हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये पाइथन सीरीज का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि मैंने थर्ड लेक्चर में कहा था कि हमारा अगला लेक्चर होने वाला है कंपाइलेशन प्रोसेस का। तो कंपाइलेशन प्रोसेस मतलब जब भी कोई प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो प्रोग्राम जब कंप्यूटर के पास जाता है तो कंप्यूटर के पास जाने से पहले, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे प्रोग्राम को समझता ही नहीं है, तो कंप्यूटर के पास जाने से पहले उसको 0-1 के कोडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। और इस कन्वर्जन के लिए बहुत सारे स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर पे हमारे कंपाइलेशन प्रोसेस का ये डायग्राम देखते हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे। सोर्स कोड का मतलब होता है जिस कोड में आप लोगों ने प्रोग्राम को बनाया है। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम हमारे पास है जो पाइथन का, तो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पाइथन का छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं, a = 10 ओके एंड b = 20। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका एक छोटा सा आउटपुट चाहिए कि c = b - a, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट कर लेते हैं c को। अब ये जो हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, बात समझिएगा, इस छोटे से प्रोग्राम को अगर हम क्या करना चाहते हैं कि कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर हमारे इस प्रोग्राम को नहीं समझेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइलेशन प्रोसेस से होकर इस प्रोग्राम को लेकर जाना पड़ेगा। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में इसे बोलेंगे सोर्स कोड, जिसमें हमने अपने कोड को लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो सोर्स कोड जो होता है वो जाता है प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर एक अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री प्रोसेसर क्या है, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है ना पाइथन का, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग होते हैं, ठीक है। सी के लिए अलग होता है, पाइथन के लिए अलग होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसका पूरा नाम होता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अपने आप में एक छोटा सा प्रोसेसर होता है, जो क्या करता है कि हमारे जो कोड होते हैं उन कोड्स को एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड मतलब फैलाना। जैसे हमने लिख दिया प्रिंट के अंडर में सी। अब ये प्रिंट क्या चीज़ है, हमने ये क्या कहीं पर भी अपने कोड में बताया हुआ है? नहीं, हमने अपने कहीं पर भी अपने कोड में ये नहीं बताया है कि प्रिंट क्या है। इसका मतलब प्रिंट को वो नहीं समझ पाएगा। तो प्रिंट को वो कैसे समझता है, क्योंकि प्री प्रोसेसर जो होते हैं, इन प्री प्रोसेसर्स के अंदर इसकी पहले से पूरी मीनिंग लिखी हुई होती है। ऐसे चीज़ों को बोलते हैं, ऐसे कमांड को बोलते हैं हम फंक्शंस। तो ये क्या होता है, प्रिंट फंक्शन है। ये क्या है, प्रिंट फंक्शन। अब इस प्रिंट फंक्शन का पूरा जो मीनिंग है वो कहाँ रखा होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पास। तो हमारा जो सोर्स कोड है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पास। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे सोर्स कोड में ऐसे जितने भी कमांड यूज किए गए होते हैं, फंक्शन यूज किए गए होते हैं, उनको उनके मीनिंग के साथ रख देते हैं। ठीक है, उनके लिए भी अपना एक छोटा सा कोड लिखा गया होता है, जो कोड कहाँ होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पास। अब वो उस कोड को वहाँ पे क्या करेगा, पुट कर देगा। तो अब हमारा ये कोड इतना नहीं रहा। अब हमारा ये कोड जैसे ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पास गया, शायद इतना बड़ा हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि उस कोड के अंदर हमारे ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट फंक्शन, इस फंक्शन के लिए जो कोड लिखा गया होगा वो भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अगला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने क्या किया, हमारे सोर्स कोड को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद उसने आगे भेजा कंपाइलर के पास। तो जब कंपाइलर जो होता है वो एक्सपेंडेड कोड के साथ काम करता है। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक से इसे लिख दिया है। तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंड यहाँ पे सोर्स कोड आया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पास। प्री प्रोसेसर ने क्या किया, उसे एक्सपेंड किया, एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंड कर देने के बाद वो कहाँ चला गया, कंपाइलर के पास। अब जो कंपाइलर है, कंपाइलर इस कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो कोड है वो हमारे किस में है, पाइथन के लैंग्वेज में है, एक हाई लेवल लैंग्वेज में है। जबकि हमारा जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, ना ही तो हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है, पहले उसके ऊपर प्रोसेस करता है और उसे फिर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये मैं आप लोगों को पहले पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप लोग वीडियोस को सीरियल वाइज देखिएगा। ये चौथा वीडियो है ना, फोर्थ लेक्चर है। तो
जो कंपाइलर है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और जो असेंबलर है, ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज है, असेंबलर कोड है। फिर यहाँ पे आ जाता है असेंबलर। असेंबलर किस लिए होता है? ये जो असेंबली कोड होता है यहाँ पे, ये असेंबली है, ठीक है। तो असेंबली जो कोड होता है, इस असेंबली कोड को समझने के लिए जो होता है वो होता है असेंबलर। सिर्फ केवल असेंबलर ही असेंबली कोड को समझ सकता है और कोई भी असेंबली कोड को नहीं समझता है, ठीक है। फिर असेंबलर क्या करेगा? असेंबली कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। अच्छा, ये असेंबलर है क्या? मैंने पहले तो बात किया है एक बार इस वीडियो पिछले वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। असेंबलर खुद भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। इसका काम है असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना, समझना, ठीक है ना। एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो जो असेंबली में कोड आया, उस असेंबली कोड को कन्वर्ट कर देता है ये ऑब्जेक्ट कोड में। तो देखिए सीक्वेंस कैसा गया। हमने लिखा सोर्स कोड जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पास गया, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने हमारे सोर्स कोड को एक्सपेंड किया, मतलब उसमें जो फंक्शंस लिखे हुए थे उन फंक्शंस के कोड को भी क्या कर दिया? ऐड कर दिया हमारे कोड में। उसके बाद कंपाइलर के पास आया, तो कंपाइलर ने उस पूरे के पूरे कोड को एग्जीक्यूट किया, और पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ध्यान देना है, असेंबली लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट कर रहा है? कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये पीछे की वीडियोस देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए असेंबलर आ गया, जिसने असेंबली लैंग्वेज को लिया और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड था हमारा यहाँ पे 0-1, जिसे मशीन कोड भी बोलते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज ने कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में, 0-1 के कोड में। अब 0-1 के कोड में होने के बाद ये कहाँ आ जाता है? लिंकर के पास। 0-1 जो कि मशीन कोड, मतलब अब इसे कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है, कंप्यूटर समझता है। तो यहाँ पे आ गए किसके पास? हम लिंकर के पास। लिंकर के पास होते हैं कुछ लाइब्रेरीज और अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स। तो ये क्या करता है? लिंकर कुछ अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स और लाइब्रेरीज को उसके साथ, आपके कोड के साथ क्या करता है? मर्ज कर देता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो प्रोग्राम होता है वो फाइनली क्या बनता है? एग्जीक्यूटेबल बनता है। मतलब अब आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अदरवाइज अभी तक आपका प्रोग्राम कंप्यूटर नहीं समझ सकता था। एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब कंप्यूटर जिसको समझ सकता हो, वो होता है एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहा है पूरा का पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस का, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोगों ने कंपाइलेशन प्रोसेस को क्लियर किया है, और इसके आगे की वीडियोस नेक्स्ट डे होंगे, ठीक है। थैंक यू।